राम राम जी। आज सुनावांगे भी हम एक कहानी आपने। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनियो आप भी। और कहानी में भाई आखिरी में बताइयो भाई किसने सही कराया और किसने गलत कराया। तो क्या करें भाई, किसी ने एक आध आदमी सा हुआ है, किसी ने चाहे अपनी जान दे दिया जब भी वो अपना नहीं हो सकता। तो सुनिए, एक सेठ था, उसके चार बेटे थे और चारों की शादी हो रही थी। सेठ मकान बनाने लग गया। मकान बनाने लग गया जिस जगह दीवार ऊपर जैसे थोड़ी सी ऊपर उठे और फट गई पड़ जावे, थोड़ी ऊपर ठावे मिस्त्री फिर पड़ जावे। तो भाई दुखी हो गए। दुखी हो गए तो मिस्त्री भी बोलिया और आस पास क्या ने सलाह दी, सेठ जी मतलब कोई ना कोई सी दिक्कत पावेगी, आप एक बार पंडित दिखा लो, कोई दिक्कत हो। तो उसने क्या कराया भाई, आस पास के कहना थे और भाई अपने भी उसके मन में आ गई थी भी कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। उसने अपना भाई पंडित बुला लिया घरेलू और कहा भाई पंडित जी पतरा देख के बताओ यो के चक्कर है या दीवार क्यों पड़ा है बार बार, और एक बार देख के बताओ। पंडित जी ने भाई खोलिया पतरा और देख के ने बोला भाई या जो धरती है या एक आदमी की बलि मांग है, एक आदमी की बलि दे दो और मकान आपका तैयार हो जाएगा। तो बोला अच्छा। हाँ भाई, जो तीन थी बहू उनके बाल बच्चे हो रहे थे और छोटी ने के बहन है थोड़े दिन हुए थे, भाई साल 6 महीने हुए थे, उसके बाल बच्चा को नहीं था। तो भाई सारे कुटुंब ने बैठ के सलाह बनाई भाई छोटी की बलि दे दिया। तो भाई एक दूसरे तक भाई कानाफूसी हुई, बात हुई। तो सब ने सलाह बना ली भाई छोटी की बलि दे दिया ना, तो इसका कोई बालक बच्चा और इसने तो फिर और ब्याह लेंगे, साले 6 महीने हुए ब्याह ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई सारे ने सलाह बना ली और यह बात वो छोरा भी सुना था। उसने सोची भाई जब इन क्या ने सलाह बना ली इसकी बलि देने की, तो तेरी तो यूं भी नहीं माने और तू ना नाट सकता, क्या करेगा भाई। और रही भी दूसरे बहन की बात, दूसरे का क्या भैया इतनी बढ़िया है और अपने इसने का क्या कसूर है, अगर भाई इसकी बलि देवे है भी, अपने बेटे की क्यों नहीं देता, मारी क्यों नहीं देता बलि, बुआई की क्यों देवे है। तो उसने सोचते उसका दिमाग ने काम कराया। रात ने भी उठा 12-1 बजे सी और उठ के ने और वह सिठानी बिठा ली अपनी, बोला चल चलेंगे और घर कहेगी तो नूर नु सलाह बनेगी है। अपने भाई में लकड़ लिए घरते घरते लकड़ के चाले चाले हुए जंगल में चले गए। जित भाई बहुत सारे जंगल होया कर दे पलिया बियाबान जंगल, तो वहाँ चाले चाले वहाँ चले गए मैं, वहाँ चले गए या तो थक गए हार गए। अपना भाई दिन भी इतने लगड़ाया, थोड़ा सा भाई अंधेरा था तो उन्होंने सोची अगर भाई थक गए हाँ घने अरे लिया सो जा थोड़ी बार। एक पेड़ था भाई, वहाँ पेड़ के नीचे वह दोनों जने सो गए तो पेड़ के नीचे भाई एक बिल था सांप का, और सांप लिखड़ा उसमें थे और उस सेठानी का लड़ गया और वह मर गई। तो उसकी भाई आई रही थी तो वहां तक बचा के लाया। ये तो वाही बात होगी बिला अंबर तक पड़े खजूर मटके, तो वाही बात होगी भाई। वो वहां तक बचा के लाया तो वहां उसकी मौत होगी। उसने देखा उठ के सेठानी तो मरी पड़ी है और मुंह मत जाग लकड़न लग रहे हैं, सांप का निशान भी देख लिया उन्हें भी, सांप लड़ गया इसका। तो क्या करता भाई, रोंदा पिटदा अपने भाई भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, भगवान ने याद कर रहा था मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, मैं तो किसी की जान बचा के न लिया था और यहाँ भी इसकी जान तने ले ली और मैं क्या करूँगा और क्या मुँह दिखाऊंगा मगर घर के न जाके न। तो रोने लग रहा था। उसने सोची है कि भाई रो पीट के जब छिक लिया तो भाई कद लग रो होगा एक आदमी। तो उसने सोची कि भाई चल इसका दाह संस्कार तो करना ही है। उसने भाई बड़ा में देखो लकड़ी लुकड़ी अच्छी होया करे थी, और लकड़ी लुकड़ी इकट्ठी कर ली भाई, जैसे मैश डांगर चरिया कर दे तो वह गोबर गाबर कर दिया करते, तो उनके वह नूके नू सूख जा करते तो नराने का करते। तो वह सारे उसने इकट्ठी करके बहुत सारी लकड़ी गुस्से और अपना फिर गुस्से लकड़ी इकट्ठी करके फिर लग गया रोड जोर जोर का, अकेला रह गया तू तो। उसने भाई रोए थे। तो भाई उससे टाइम पार्वती माता और शिवजी भोला धरती पर भ्रमण करना रहे थे, वह जंगला में जान लग रहे थे। पार्वती माता बोली कि बोले किसी की रोन की आवाज आवे। वो बोला भाई ये तो संसार है पार्वती, कोई रोवे है कोई हंसे है, किस किस ने देखांगे आप, जिसके कर्म में रोना है वो रोवेगा और जिसके कर्म में हंसना है वो हंसेगा। चाल अपने जिसका हमारे यहाँ पा उस काम चलांगे भाई। वो क्या कर भाई तिरिया अट बाल अटर बोला तिरिया अटर घोड़ा अट, एक बैठ कर पाछे मान्या करें बात ने।
वह बोली ना बोले, इसकी रोने की आवाज़ मेरे काना में गूंज रही है और मेरे पे सहन नहीं हो रही। चाल के देखांगे कौन रोग है और इसने क्या परेशानी है। बोला चाल तो पढ़ाएंगे, फिर जाके तू नुकवेगी इसकी परेशानी दूर कर। भाई जो लिख दिया एक बार वो नहीं मिटा करदा और तुम बोली हो रही है चल चलांगे। वाह पार्वती माता बोली बोला ना मैनू तो नहीं जानती। उन्हें भाई जब वह पार्वती माता नहीं मानी तो भोले बाबा ने भेष बदल लिया, साधु साध्वी बन गए दोनों। और वहाँ आ गए उस लड़के के पास। वो रोने लग रहा था बैठा बैठा जोर जोर की ऊंची ऊंची आवाज में। तो बोले भाई क्या बात होगी, दो भाई लुगाई की लाश पड़ी थी, क्या बात होगी भाई क्यों रोवे है। वो बोला के रो हूँ मैं साधु महाराज, मेरी गेला नूर नो मड़ी। उसने भी अपनी सारी कहानी बता दी भाई घर की भी किस तरह बात थी और इस तरह मैं यहाँ इसने लेके आया था और यहाँ भी हमारे साथ यह बढ़ेगी। वो बोला भोले बाबा बोले अच्छा भाई मणगी तो मड़िए। तो पार्वती माता तले तले उसको हाथ लावे भाई इसने जिंदा करी, मेरे को तो यूं नहीं रोंदा देखा जाता, ये तो क्यों कर रोने लग रहा है बेचारा। भाई मैं जिस तरह तेरे बिना नहीं रह सकती यूं मतलब इस बिना क्यों कर रह सके है। तो बोला पार्वती इसे काम नहीं होया कर दे, इंसान है ये भाई, इनके जो कर्मा के फल हैं वो इनके जरूर मतलब इन्हें भोगने पड़ेंगे। तो बोली ना मैं नहीं मानू, चाहे किसी तरह भी कर इसने जिंदा कर। बोला ठीक है ले नहीं मानती तो और क्या करूँ। बोला भाई एक बात कर तू। बोला हाँ अगर इसने जिंदा देखना चाहो तू। खा महाराज मैं इसने जिंदा देखना चाहूँ और इससे बड़ी मेरे खातर क्या बात होगी या जिंदा हो जावे। बोला भाई जिंदा तो हो जाएगी पर तने अपने आधे प्राण इससे देने पड़ेंगे, जो तेरा जितना जीवन है जितना तू अपना जीवन इससे देना चाहे वो जीवन तो इससे देश का है। वो बोला भाई ठीक है महाराज ओके मैं आधा जीवन दे दूंगा, कम तक हम जीवांगे जब तक इकट्ठे तो जीवांगे। उसने कह दिया भाई मैं महाराज मैं आधे प्राण आप इसने दे दूंगा। और भाई उसके पाप पकड़ के बैठ गया, भाई जब आप तो इतनी शक्ति है, आप तो साधु हो महात्मा हो, आप तो भाई आपकी आत्मा तो भगवान से मिली हुई है। तो बोला भाई कोई बात नहीं तो न्यू कर, अगर आपने अरियो मन में पक्का धर लिया भाई आधे सांस इस देवेगा तू, खा मैंने पक्का धर लिया। और एक बात का और ध्यान रखिए भाई तुम, इसने कदे तू यह बात किसी आगे भी नहीं बताइए। बोला ठीक है साधु महाराज मैं क्यों बताऊंगा किसी आगे। बोला खास कर तना अपनी सेठानी तभी यह बात छुपा के रखनी है, नहीं बताना है। बोला ठीक है। वो भाई उसने शिवजी महाराज जो साधु के रूप में थे उनने उसने पानी का लोटा दे दिया और सूर्य महाराज लकड़ रहे थे। तो बोला भाई सूर्य महाराज का नींव पानी का लोटा डाल दे और सूर्य महाराज से प्रार्थना कर कि हे सूर्य नारायण हे सूर्य भगवान, मैं सच्चा मन तय बोलिए तू मैं इस जल ने साक्षी मान के कहूँ हूँ और मैं आधे प्राण अपनी घराड़ी ने देना चाहूँ या जिंदी हो जावे मैं आधे प्राण इस दे। तो बोला हे भोले बाबा, भाई भोले बाबा का भी भगत था वो। बोला सुनिए मेरी। तो भाई उसने देखा पानी का लोटा डाल दें, पीछे देखा तो भाई सेठानी बैठी होगी। उसने इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं। वो अपने भाई बोला ये गुस्से लकड़ी ये क्या खातर इकट्ठी करी तूने। बोला कुछ नहीं बस ये तो मैं बोला तेरे तो पिल्ला उठ गया था और बस कर दिए थे न्यूए। अच्छा बोला ठीक है। फिर वह भाई अपने चले गए साधु साध्वी, तो जो भाई बोला पार्वती थे साधु साध्वी के रूप में वो तो चले गए। वो बोला सेठानी बोली एक मना तो तेस लाग रही है। बोला तेस तो यार मन भी लाग रही है, तेस के भूख भी लाग रही है तेस भी लाग रही है। बोला भूख का तो देखी जागी जो प्रबंध होगा हो जाएगा, चल एक दूर जब ये जंगला में साधु सुधु तपया करते ये बाबे होया करते जो जंगला में तपे जा देख ले। तो उसने दूर एक कुटिया बना लिया करे थे वह पूस पास की। तो उन्हें देखा दूर एक कुटिया दिखा है। वो बोला कुटिया दिखा है दूर और यहाँ कोई साधु महात्मा जरूर पाओगा और पानी भी जरूर पाओगा उसको दूर चाला पा उसके दूर पानी पिया वहाँ। बोली ठीक है। दोनों चाल पड़े भाई, दोनों चाल पड़े। तो अपने वो बोला जाके उनने भाई साधु महाराज ते राम रमी करी और बोले साधु महाराज हमने पानी पीना था। साधु महाराज भी पहुंचे हुआ था भाई और कोई तंत्र विद्या वगैरह भी जाने कर था। तो बोला भाई वो कुआ रहा कुआ था उड़े और डोल पड़ी है उसमें और पानी खींच के ना पी लो। तो वो जो सेठानी थी वह थी बहुत सुंदर, घनी सुंदर थी और उसने देख के न बाबा का जी उस पर आ गया
क्या तो तेरी लुगाई बननी चाहिए। उसने सोची भाई मतलब नू तो ये देवा को नहीं, क्यों कर देगा, जब मैं कहूँगा तो मन माने मार मुर दे तने। तो बोला तू पानी खींच ले, बोला आ तू इतना आड़े बैठ जा, बोला उन्हें बाबा ने वाड़े बैठा ली, अगे पानी खींच के लिया भाई इतने। तो उसने बाबा ने भाई तंत्र विद्या था, पता नहीं के तंत्र विद्या करी के जादू मारिया, उसका मूड फेर दिया सेठानी का। और वह बाबा की रह में होगी, बोली बाबा मैं तो तेरे दौरे रहूंगी। बोला यू नू को नहीं छोड़ा, बोला नू कर, वो पानी खींचे है ना, बोला जा, उसने कुएं में धक्का दिया। वह बोली ठीक है। फिर उसने भाई जाके ना वो जिस तरह पानी खींचने लग रहा था कुएं में, कोडा हो रहा था, उसने जाके न और अपने दे के तला हाथ और कुएं में धक्का दे दिया उसने। और खुश होगी कुएं में धक्का दे के तो क्या ना फिर वो साथ दूर होता क्या ना वो उड़ता अपने दोनों जने चाल पड़े बाबा वाह। और अपने जाके न वहाँ तो चले गए वहाँ तो वो कुआ में पड़ा पड़ा जिस तरह भाई मुया मनु कहे पहलिया ये साइडा में जिस तरह कुएं चढ़ दिया बेल बैल लटका जा कर दे भी, ताकि कोई गलती तो पड़ जाए। और पहले लुगाई पड़ा भी बहुत कर दी कुएं में, कोई भी लड़ाई हो जा कर दी, क्योंकि गोली गाली तो पा नहीं करती खाने, कुएं में पड़ जा कर दी। तो उन्हें भाई वो सांकड़ थी बेल थी, उसने वह बेल पकड़ ली छोरे ने, उसका लटक गया बेल का। अब देखी जागी जितने दिन जिया जाओगा भाई, क्योंकि वही बात है सब न जीवन प्यारा हुआ भाई अपना। और वो बेल के सारा है और वह पानी में पड़े तो बोला तो उनका कभी सारा काफ़ी हुआ है। अब जितने दिन की जिंदगी होगी देखी जागी अपना भाई वो लटक गया। तो भगवान के इसे करने हुए भाई वहाँ को ये होया करें भाई, जो बंजारे बंजूरे होया करें हैं उनका बंजारे जाओ थोड़े को। और उनने सोची बंजारा ने ये भाई गधे ऊँट घोड़े गाड़े से रखा करें, तो उनका ये टांडा चले जा करदा कदे मतलब जित रात हो जाती ओड़े में मान लिया डेरा डाल लिया कर दे। तो उनका टांडा आ गया, उन्हें सोचा भाई कुआ भी हड़ है और आड़ा अपना अच्छा भोजन खावांगे पकावांगे और भाई आड़े आज की रात आड़े डेरा डाल लिया भाई बाहर होगी। तो उन्हें भी टांडा वाला ने ओडा डेरा डाल लिया और वह भाई खाना खुना बनाने खातिर पानी लागे कुएं में तो कढ़न। तो वो कुएं में तो उसने अपने भैया जो कुएं में बाल्टी पड़ी थी वह उसने पकड़ ली। तो वह बाल्टी ऊपर ना आवे, उसने झुक के देखा भाई इसमें तो नीचे आदमी है। वो बोला भाई कौन है, बोला भाई मैंने बाहर काट लो और फिर मैं बताऊंगा भाई मेरी कहानी क्यों करके मेरी कहानी है। बोला ठीक है भाई। उसने भाई और जने बुला लिए, वो कुएं में बाहर काट दिया। कुएं में बाहर काट के न अपने भाई उन्हें खाना खुना बना था। बोला भाई इब रात ने तो कित जाओगा तू, अरे रात ने हमारा दूर रो भाई, खाना खुना तो बनाना है हमने और तेरा भी बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई। रात ने उनके दूर रहा खाना पीना खाया। तो अगले दिन उन्हें सोची भाई झगड़ा में ये काम चल रहा है और घर तू जाओगा क्यों करीब, ये तो लुगाई भी खुगी ले गया बाबा के करेगा तू। उसने सोची कि थे शहर में चाल तू और ओड़े तेरे हाथ पा है जवान है तू भाई, अपना काम करिए और खाइए, जिंदगी तो कटनी है अपने भी। वो चला गया उस शहर में जाके न और वो एक सेठ के दुकान पर लग गया काम करना। सेठ था वो भी सही बढ़िया ही था भाई, वो तो ये चीज़ तो उसकी भाई भाई हाथ का काम था, सब कुछ आवा था उसने अपने भाई। उनका अच्छा बड़ा कारोबार था उसमें लग गया, अच्छा मुनाफा होने लग गया, प्रॉफिट होने लग गया भाई। घर के मेंबर की डाल उसने रखने लग गए तो भाई सारा सिस्टम ठीक हो गया भाई भगवान के। फिर इसे करने हुए एक दिन वो जो बाबा था और जो उसकी वह लुगाई थी वह इब जब बाबा था जब तो पड़ा था अपना उड़ा, और जब ये लुगाई लग ली तो भाई काम तो करना ही पड़ेगा, केक हुआ होगा उसने। उनने नट और नटनी बन गए भाई, नाचन गाने वाले नहीं आकर तमाशा तमूसा करने वाले आकर गाँव में, तो वह बन गए वह खूब बढ़िया मतलब मशहूर बन गए वह नट नटनी अपने खूब अच्छी डाल भाई। उन्हें पूरी अपनी कला सीख ली और वो तंत्र मंत्र ये विद्या तो जाने करता जादूगर सा था वो। तो एक दिन वह उसे शहर में आ गए तमाशा करने खातिर भाई, बढ़िया मशहूर नटर नटनी थे। तो राजा के दरबार में उन्हें भाई कहा अभी हम राजा के दरबार में तमाशा करना चाहो, वहाँ हमारा तमाशा देखे राजा। तो राजा ने भी इजाज़त दे दी, क्योंकि पहले राजे महाराजा ने इन चीज़ों का शौक होया करता भी, नाच गाने देखने का सारी चीज़ ये देखने का उन्हें शौक होया करता। और वह मशहूर हो रही थी नटनी पूरे आसपास के शहर में।
नाम उनने भी सुन रखा था उसका। भाई चलो बुला लो भाई। वो भाई राज दरबार लग गया और नट और नटनी जो उनकी भाई 2-4 और मिला लिए होंगे भाई, पूरी टीम बना ली उन्होंने अपनी। तो जब वह पूरी टीम उड़े अपना तमाशा लागी करने, नटनी लागी सुतरी तो थी है घनी, लागी झूमण है पूरे डाल है। तो उसने खूब नाची भाई, खूब नाची वह। वो जब सारा ये शहर देखने जाओ था वो बनिए तो बोलिया लाला जी बोला मैं भी चलूंगा तमाशा देखने। बोला भाई तू भी चल, क्योंकि घर पर का बंदा हो गया था। तो वो भी चला गया उसके साथ तमाशा देखने। नटनी नाचन लगी थी, थोड़ी देर पछे उसकी नज़र उस छोरे पे पड़ी। उसने देख लिया कि तो तेरा घराड़ा है। अपने कुछ नहीं बोली, नाचन लगी। उसने देख के फिर उसने और घनी दही तोड़ी, और घनी दही तोड़ी, और ज़्यादा सुतरा डांस दिखाया। खूब मस्ती में झूमने लगी, खूब बढ़िया डांस दिखाया। राजा का मन मोह लिया उसने पति। एक तो सुतरी और ऊपर तो भाई राजे महाराजे इन चीज़ों पर ध्यान दिया ही कर दे। तो उसने खूब राजा का मन मोह लिया। मोह लिया तो तमाशा खत्म। तो राजा बोलिया मांग नटनी के मांगेगी, आज मैं तेरे इस कला तय तेरे नाच गाने तय आज मैं बहुत खुश हूँ, तेरी खूबसूरती तय। वह बोली एक ना महाराज मैंने कुछ नहीं चाहिए। बोला कुछ नहीं चाहिए भाई, यो तो हमारा भी रूल है भाई, हम अपने शहर में तो अपनी राज्यसभा मत है भाई, एक तमाशा करने वाला ने नटा ने नाचन गाने वाला ने नू नहीं जाने देवांगे। चाहिए तो तने खुद बता, और नहीं भाई हम अपनी मर्जी से देवांगे जो देना होगा। वह बोली महाराज आप दो को नहीं, मैं मांग तो लूँ। बोला देऊँ क्यों नहीं, जो कुछ मांगेगी तू वही देऊँगा। बोला फिर वचन भर ले भी, ये वचन भरवा लिया कर दी अपने। बोला वचन भर ले। बोला वचन भरना तो क्या हो जाएगा, मैं जो कुछ तू मांगेगी मैं तेने वही दे दूंगा। बोला ना महाराज वचन भरो। उसने अपना भी वचन भर लिए। बोली एक तेरी सभा में मेरा चोर है, वो चोर दे दे मैंने। बोला मेरी सभा में तेरा चोर क्यों करो भाई। एक महाराज तेरी सभा में मेरा चोर है और वो चोर दे दे, और मैंने कुछ नहीं चाहिए। बोला भाई कौन है चोर। मैं पिछाड़ दूंगी महाराज। और वो चोर फांसी टूटना चाहिए। तेरा क्या चुराया उसने, या उसने मेरा बहुत कुछ चुराया है और वो फांसी टूटना चाहिए। बोला ठीक है पकड़ लिया। उसने जाके भाई अपने घर वाला के हाथ पकड़ लिया और वो अपने बीच सभा में लिया ही उसने। क्यों मेरा चोर है, इसने फांसी तोड़ दो। वो बोला ठीक है भाई क्यों, पहले तो नहीं बता भी राजे महाराजे तो फट देसी फांसी तोड़ दिया कर दे। और ईब तो ये इसे से दरिंदे पैदा हो रहे हैं देश दुनिया में जो इतने दर्दनाक हादसे कर दे, जो मारे वर्गिया पे मतलब सुन के भी सहन नहीं होंगे। उनका नहीं कुछ बिगड़ता। पहले तो निर्दोषा नहीं तोड़ दिया करते फांसी, ये तो दोषी हांडे जा है। तो उसने भाई बोला भाई तैयारी करो इसने फांसी तोड़न की, वचन दे रखे मैंने, वचन तो झूठा कौन हूँ मैं। उनने भाई अपने फांसी की तैयारी करी और भाई फांसी तोड़ दिया ने। भाई मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जा करे। उसने कहा भाई लड़के तेरी आखिरी इच्छा बता, तेरी आखिरी इच्छा क्या है। वो बोला महाराज मेरी एक आखिरी इच्छा है। जिस टाइम उस नए ने आधे सांस दिए थे उस टाइम भोले बाबा ने यूँ कहा था अगर जिस टाइम भी तू इस मान ले अपनी सांस वापिस लेना चाहे तो एक पानी का लोटा जिस तरह तूने ईब भरया है इसी तरह पानी का लोटा भर के सूर्य महाराज की तरफ डाल के कह दिए भी जो कुछ मैंने इस तरह दे रखा है वो मेरा मिलता है वापिस मिल जावे तो तेरे प्राण वापिस आ जाएंगे। तो उसने तो सोची नहीं थी भी देव वापिस लेने हैं, पर फिर उसने जब इतना बुरा कर दिया तो वो टाइम आ गया। भगवान बोला जिसके साथ हो बोला उसका तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। वो उसने बचा के भी लाया, घर से भी बचा के लाया, फिर भी उसने अपने आधे प्राण दे दिए उसने। इस तरह फालतू और क्यों होया भाई जो आधे अपने सांस भी दे दे, और फिर भी वो उसने मारने की सोचे। तो बोला ठीक है भाई, ठीक है महाराज मेरे खातिर एक पानी का लोटा मंगा दो। अरे भाई पानी का लोटा ले दिया जाओ भाई। पानी का लोटा दे दिया उसके हाथ में और बोला इसने मेरे दो रखड़ी कर दो। अब ठीक है वो नटनी उसके दो रखड़ी होगी जो उसकी घरवाली थी। उन्हें सूर्य महाराज की तरफ पानी का लोटा डाल दे हुए बोला हे सूर्य महाराज, हे सूर्य नारायण, हे मेरे भोले बाबा, जब मैं बिल्कुल सच्चे मन तक हूँ जो मैंने इस्त दे रखा है वो मेरा मैंने वापिस मिल जावे। अपने भाई 3 बार कहा उसने, 3 बार कंधे, तीसरी बार जिक्र कया उसका भी गदाका लग गया और पड़ी धरती पर जाके न होगी वह तो निर्जीव, उसका जीवन समाप्त हो गया क्योंकि सांस में उसके देह चल रहे थे उसमें। तो मर गई भाई नटनी मर गई, नटनी मर गई पूरी सभा में मान लो रोड़ा मैच गया। नटनी मर गई यूँ क्या होया भाई, भाई तू के तांत्रिक से तू के है भाई, जादूगर है तू तांत्रिक है तू के है। वो बोले महाराज
ना तो मैं तांत्रिक, ना मैं जादूगर। मैं आपने बताऊंगा पूरी बात। यह है मेरी घराड़ी। और इस तरह बात है। मैं घर ते इसने नुकाड़ के लिया था, घर के इसकी भली देवे थे। फिर मैं जंगला में आया तो इसके सांप लड़ गया, सांप लड़ के मर गई। तो एक मैंने साधु साध्वी आगे जब मैं रोऊं पीटूं था, मेरा रोना पीटना देख के साधु महात्मा ने मेरे ते यह बात कही थी भी अगर आप तू आधे सांस दे दे इसने तो तेरी घराड़ी जिंदा हो जाएगी। तो मैंने भाई यो सोच के अपने आधे सांस दे दिए थे कि भाई जब तक जीवांगे दोनों साथ जीवांगे, आधे आधे सांस दोनों हम चल लेंगे और एकदम अपने खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब हम उड़ गए पानी पीने, हमने मन नहीं मेरा इस बाबा ने इसका के करया और के ना करया। जब मैं पानी खींचू था इसने मेरे तक कुआं में धक्का दे दिया और नूर नू बात थी। उसने भाई जो भी बीती थी सारी बात उसने राजा तक बता दी। तो बोला भाई तेरी तो इसमें कोई गलती नहीं। तो बोला यह बात थी और कोई बात नहीं थी, यहाँ है मेरी घराड़ी। और यू बाबा है तांत्रिक, इसने कुछ करया था इसका गिल है भाई। वो बाबा भी पकड़ लिया, वो बाबा पकड़ के न वो फांसी फूसी तड़वा दिया। भाई बेरा नहीं करा कितने करा का नाश कर गई, तो वो फांसी तड़वा दिया और भाई सोरत शाबाशी दी। अगर भाई इसी सी भी लुगाई हुए हैं जो अपने सांस भी दे दिए, उसने अपनी आधे सांस दे दिए हैं, फिर भी वह उसकी दुश्मन बन गई। वह उसकी मौत का कारण बनना चाहती थी, उसकी मौत करवाना चाहती थी। लेकिन उसने ये नहीं सोची कि भाई तेरा यो पति है, या मतलब उसका तो वही बात है बाबा छह रहा था मन में। तो भाई इसी से आदमी हुए हैं और इसी से लुगाई हुए हैं, चाहे अपनी जान दे दे चाहे अपने आधे सांस काट के दे दे, जिसने जो करना है वह करके रहेगी। तो भाई फिर अपना वो लड़का राजा ने समझाया बुझाया अरे भाई तू क्यों मान ले नौकरा के डाल हंड है और अपने घर चला जा तू। और अपने भाई तेरे माँ बाबू भी तो नटोंदे होंगे, तेरे भाई बुई। तो भाई उसके समझाना बुझाना तो बोला घर के माँ बाप किसी के बुरे नहीं हुआ कर दे, कहेगा तो ठीक ठाक हो जाएगा। उन्हें बता दिया सारी कहानी। वो लड़का भाई अपने घर चला गया। तो भैया आपने किसी लगी कहानी भाई किसने गलत कराया और किसने सही कराया यह भी जरूर बताइयो। और आपने कहानी किसी लगी यह भी मैंने जरूर बताइयो। धन्यवाद।